जी फ्रेंड्स, होपफुली आप मेरी कंस्ट्रक्शन की जो वीडियोस हैं वो देखते होंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कि हमें बताया जाए कितनी कॉस्टिंग एग्जैक्टली आई है, तो क्या स्टेप्स आपने इसको फॉलो किए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि बना बनाया घर पहले मैं देखता रहा हूँ, ठीक है। बट फिर मैंने डिसाइड किया खुद बनाते हैं। और ख़ुद बनाने में जो है वो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी हैं। अच्छी इस तरह कि आपकी मर्ज़ी का घर बन जाता है, और आपको पता होता है मैंने क्या चीज़ इस्तेमाल की हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से बना बनाया घर लेते हैं तो वो एक ब्लाइंड खेल रहे हैं आप, एक जुआ है। चल गया तो चल गया, अच्छा निकल आया तो ठीक है, नहीं तो सारी ज़िंदगी का मसला, ठीक है। बट ज़्यादातर अब यही है कि कॉन्ट्रैक्टर बहुत ही थर्ड क्लास मटेरियल उसमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिए घरों में। सारा प्रॉफिट टेकिंग जो है ना वो करते हैं। तो जब मैंने ये डिसाइड किया खुद बनाना, तो फिर मैं कुछ ऐसे बंदों के पास गया जो कि घर आपको मतलब बना के देते हैं विद मटेरियल, ठीक है। तो वो 3,500 3,500 पर स्क्वायर फुट, 4,000 स्क्वायर फुट रेडी जो है वो मुझे कोट मिले। बट मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं इसको जो है बनाऊंगा विदाउट मटेरियल लेबर रेट के ऊपर। मैंने 325 रुपये के ऊपर जो है वो पर स्क्वायर फुट एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। और वो अब जो है मेरा काम कर रहे हैं। बट वही बात है कि आपने इस सारे प्रोसेस को सेफ़ और सिक्योर करना होता है, ठीक है, ताकि आपकी कॉस्टिंग अंडर कंट्रोल रहे और आपकी चीज़ भी अच्छी बने। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है हाउस कंस्ट्रक्शन के अंदर आफ्टर सेलेक्टिंग दी कॉन्ट्रैक्टर, वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट, जो आपने उस बंदे के साथ करना है जो आपका काम करेगा लेबर रेट के ऊपर। तो इस वीडियो में जो है मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने लाजमी शामिल करने हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आपने लिखना है वो आपके घर का जो टोटल कवर्ड एरिया है वो आपने मेंशन करना है, ठीक है। अगर 10 मरले का घर है तो नॉर्मली उसका कवर्ड एरिया 4,000 से 4,500 स्क्वायर फुट जो है वो होता है। तो वो आपने नंबर 1 पे लिखना है कि जी हमारा कवर्ड एरिया इतना है। कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट नंबर 2 जो है वो उसमें आपने बताना है कि जो बुनियाद है उसकी गहराई और चौड़ाई कितनी होगी। तो चौड़ाई तो नॉर्मली 3 फुट तक होती है, और गहराई रोड लेवल से 6 से 7 फुट होती है, वो आपने मेंशन करनी है उसमें लाजमी। नंबर 3 पे आपने मेंशन करना है कि जो फाउंडेशन जो आपकी नी है उस पर जो है ना वो ईंटों के वार उसके कैसे लगने हैं। मतलब अगर 3 फुट से शुरू की है या 30 इंच से शुरू की है ना, तो 30 इंच के कितने वार लगने हैं, फिर फिर उसके ऊपर 27 इंच के वार लगते हैं, फिर 23 के, 18 के। जिस तरह आर्किटेक्ट ने मेंशन किया होगा ना आपके नक्शे के अंदर, उसी तरह आप लिखें कॉन्ट्रैक्ट में कि इस तरह जो है ईंटों के वार लगने हैं। और दूसरी चीज़ है कि नंबर 4 के ऊपर आपने बताना है कि छत जो है पहली कितने फुट पे आएगी और दूसरी कितने फुट पे आएगी। तो पहली नॉर्मली 12 फुट पे आती है, और दूसरी छत जो है ना वो 11 फुट के ऊपर जो है ना रखी जाती है। नंबर 5 पे आपने मेंशन करना है कि फ़र्श पर जो टाइल लगनी है या मार्बल लगना है ना, तो उसकी रगड़ाई वगैरह मार्बल की वो भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, ठीक है। उसके सेपरेट चार्जेस नहीं होंगे। 325 मेरा तो हुआ कॉन्ट्रैक्ट, जो 325 आप जितना भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसमें वो लिखेंगे कि उसी रेट के अंदर जो है ना भी ये चीज़ें शामिल है, फ़र्श की टाइल लगानी या फिर मार्बल लगा के उसकी रगड़ाई वगैरह करनी। और नंबर 6 के ऊपर आपने मेंशन करना है कि जी बाथरूम के फ़र्श के अंदर भी टाइल लगनी है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। और बाथरूम की दीवारों पे जो टाइल लगनी है वो भी। और बाथरूम की दीवारों पर नॉर्मली 7 फुट जो है वो टाइल लगती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल होती है, उसके सेपरेट चार्जेस नहीं होते। नंबर 7 पे आपने मेंशन करना है कि जी किचन के अंदर जो ग्रेनाइट की स्लैब लगनी है वो भी इस ठेके के अंदर शामिल है। और नंबर 8 पे जो सीवरेज की होदियाँ जो बननी है सारी आपकी मतलब गली के अंदर और साइड पे जो आपने वो छोड़ी होती है या फिर पैटियोज छोड़े होते हैं, तो उसमें होदियाँ बनती हैं सीवरेज के लिए, तो वो भी सारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, उस पर कोई अलग कोई चार्ज नहीं है। नंबर 9 पे आपने लिखना है कि जी जो खिड़कियाँ हैं उसके अंदर जो ग्रिलें लगनी है लोहे की, वो भी फ़िट करना, और मेन गेट को फिट करना जो है ये ठेके में शामिल है 325 पर स्क्वायर फुट के अंदर। तो इसके कोई सेपरेट चार्जेस नहीं है। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीज़ें मैं मेंशन करता हूँ आपके सामने कि जो नॉर्मली मार्केट के मुताबिक जो चल रहा है ना उसमें ठेके का वो हिस्सा नहीं होती, तो उसके वो सेपरेट चार्जेस जो है ना वो लेते हैं। तो नंबर 10 के ऊपर वो आ जाती है फ्रंट वॉल,
ठीक है। फ्रंट वॉल जो बाहर की जो बाउंड्री वॉल होती है अगर उसका जो है ना वो सेपरेट चार्ज ही लेते हैं पर स्क्वायर फुट। अगर तो आपने उसको डिज़ाइन करवाया हुआ है स्पेशली तो वो फिर 325 रुपये पर स्क्वायर फुट उसका सेपरेट लेते हैं आपसे उसकी पैमाइश करके। तो और अगर आपने उसको नॉर्मल रखवाया तो वो हाफ़ प्राइस में जो है ना वो आपको पर स्क्वायर फुट लगाएंगे जितना भी आपका ठेका हुआ होगा। नंबर 11 के ऊपर जो है वो घर के जो फ्रंट के ऊपर जो टाइल लगती हैं एलिवेशन के ऊपर वो भी ठेके का हिस्सा नहीं होती, वो सेपरेट चार्ज होगा उसका। और आपकी जो फाइनल आखिरी छत है ना उसके ऊपर भी कुछ बंदे मार्बल लगवाते हैं, वो भी सेपरेट चार्ज जो है ना वो करेगा आपका कॉन्ट्रैक्टर, वो ठेके का हिस्सा नहीं होगा। नंबर 13 के ऊपर आपने मेंशन करना टाइम फ्रेम के ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कितने अरसे के अंदर जो है ना अरसे के अंदर ये मुकम्मल होगा। नॉर्मली मेरे हिसाब से जो है 4 से 5 महीने के अंदर आपका ग्रे स्ट्रक्चर जो है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें जो जो सारी चीज़ें वो ग्रे स्ट्रक्चर में ये इंक्लूड होंगी जो मैंने मेंशन की हैं पीछे। इसमें चुनाइयाँ, प्लस्तर, आपका मार्बल या टाइलें, वॉशरूम की टाइलें, किचन की स्लैब्स, ठीक है, सीढ़ियों के ऊपर स्लैब्स वगैरह। तो ये सारी जो है ना वो हिस्सा होती हैं आपके 325 रुपये पर स्क्वायर फुट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और जो फिनिशिंग आइटम्स कंसिडर की जाती हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी का वर्क हो गया, फॉल सीलिंग हो गई, उसके बाद आपका पेंट हो गया, आपकी किचन कैबिनेट्स और ये आपकी वार्डरोब्स, दरवाज़े, ठीक है, और एलुमिनियम की खिड़कियाँ, ये आपकी फिनिशिंग आइटम्स में कंसिडर होती हैं। इसके लिए आपको सेपरेट बंदे और सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो दरकार हैं, ठीक है। तो ये ग्रे स्ट्रक्चर जो है ना ये आपका 325 पर स्क्वायर फुट के अंदर कंप्लीट होगा। 14 के अंदर आपने जो है वो पेमेंट का स्केड्यूल जो बताना है कि वो किस तरह आप पेमेंट जो है वो करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को। तो नॉर्मली जो है ना कुछ बंदे पहले कैश जो है ना वो एडवांस ले लेते हैं 1 लाख 2 लाख, तो वो ज़रा डेंजरस हो जाता है। आप ऐसा कीजिए कि अपने कॉन्ट्रैक्टर से जिस तरह मैंने किया हुआ है कि हर हफ्ते जितनी मजदूरी बनती है वो ले लेते हैं जितने उन्होंने बंदे लगाए होते हैं, प्लस अपना 5 या 10 हज़ार पर वीक उन्होंने सेट किया होता है। तो इस तरह जो आपका काम चलता रहता है, आपकी ग्रेजुअल पेमेंट होती रहती है और आप जो है वो सेफ़ भी रहते हैं और एकदम आपको जो है ना वो सारी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। तो आप इस तरह का कोई जो है ना वो सेटअप करें।